दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन क्या है और इसका ओरिजिन क्या है और इसे हम क्यों कहते हैं कि यह बिग बैंग का प्रूफ है। बिग बैंग के होने के करीब 4 लाख साल बाद इस समय यूनिवर्स बहुत ही डेंस थी और बहुत ही ज़्यादा गर्म थी और पूरे ब्रह्मांड का केवल एक ही रंग था और वो था ऑरेंज। और ब्रह्मांड में बहुत ही अधिक तापमान के सुपर चार्ज पार्टिकल्स मौजूद थे। इस वक्त तापमान इतना अधिक था कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स द्वारा आपस में मिलकर एटम्स की रचना करना भी संभव नहीं। इन आयोनाइज्ड पार्टिकल्स को प्लाज्मा कहा जाता है और जैसा कि ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करते हैं, ये प्लाज्मा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करती थी। लेकिन क्योंकि उस समय न्यूट्रल आइटम्स मौजूद नहीं थे और यूनिवर्स बहुत डेंस था, इसलिए ये लाइट पार्टिकल्स ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाते थे। क्योंकि स्कैटरिंग इफेक्ट के कारण ये लाइट पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन के बीच में फंस जाते थे। अब समय के बीतने के साथ इस प्लाज्मा का तापमान भी गिरने लगा और तापमान 3000 केल्विन के नीचे आ गया। तब न्यूट्रल एटम्स की रचना हुई और अब यूनिवर्स काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट हो चुका था। अब प्लाज्मा के ऑरेंज लाइट्स पार्टिकल्स यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते थे। परंतु जब यूनिवर्स का रंग ऑरेंज था तो आज हमें यह डार्क ब्लैक क्यों नज़र आता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है और यूनिवर्स का एक्सपेंशन लाइट के वेवलेंथ को स्ट्रेच कर देता है। तो समय के बीतने के साथ साथ ये ऑरेंज लाइट पार्टिकल्स स्ट्रेच होते होते रेड हो गए और फिर और अधिक स्ट्रेच होकर इंफ्रारेड में बदल गए। करीब 13.8 अरब वर्ष के एक्सपेंशन के बाद यह वेवलेंथ स्ट्रेच होकर माइक्रोवेव्स में बदल गए, जिसको हम लोग नंगे आंखों से नहीं देख पाते हैं और इसलिए हमें अंतरिक्ष डार्क नज़र आता है। और इन्हीं माइक्रोवेव्स को ऑब्जर्व करके हमने ब्रह्मांड की एक तस्वीर बनाई जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में देखते हैं। तो आइए इस कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की डिस्कवरी के बारे में भी जान लेते हैं। साल 1964 में एस्ट्रोनॉमर एर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन एक नई रेडियो टेलीस्कोप पे काम कर रहे थे। इसमें लगे एंटीना अंतरिक्ष से आने वाली माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स को ऑब्जर्व कर सकता था। उन्होंने सोचा इसके जरिए वे मिल्की वे से छोड़े जाने वाली हल्की चमक को देख पाएंगे। जब उन्होंने इस रेडियो टेलीस्कोप को एम्प्टी स्पेस की तरफ घुमाया जहाँ वैसे तो कुछ नहीं होना चाहिए था, परंतु उन्हें वहाँ कुछ अजीब देखने को मिला। उस इलाके में जहाँ वैसे तो कुछ नहीं था, परंतु वहाँ से माइक्रोवेव्स के सिग्नल्स आ रहे थे जो कि इस ओर इशारा कर रहे थे कि वहाँ कुछ गर्म था, जबकि वहाँ कुछ था ही नहीं। फिर इस सिग्नल्स को प्रत्येक दिशा से ऑब्जर्व किए जाने लगा। ये अंतरिक्ष के चारों ओर से आ रहे थे। उन दोनों खगोलविदों को लगा कि यह कोई तकनीकी खराबी होगी, इसलिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया, टेलीस्कोप की पूरी जाँच की, परंतु ये सिग्नल्स फिर भी रिसीव हो रहे थे। ये बता रहे थे कि एम्प्टी स्पेस जहाँ का तापमान वैसे तो एब्सोल्यूट 0 होना चाहिए, परंतु वहाँ का तापमान एब्सोल्यूट 0 से 3 डिग्री ऊपर था। उन्हें पता तो नहीं था कि ये क्या था, पर उन्होंने अनजाने में खोज कर ली थी बिग बैंग की सबूत की। ये माइक्रोवेव्स बिग बैंग के बाद का था, जिन्हें आज भी चारों तरफ देखा जा सकता है। अगर हम लोग आसमान के सारे तारों को बुझा दें, एकदम अंधेरा कर दें, तो हमको एक हल्की लाल चमक दिखाई देगी। ये है बिग बैंग के दौरान निकली चमक। इस चमक के दौरान निकली रोशनी ही आज ब्रह्मांड में चारों तरफ मौजूद है, लेकिन माइक्रोवेव्स के फॉर्म में। एर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन को अपनी इस ऐतिहासिक खोज के लिए साल 1978 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इसके बाद 2001 में लॉन्च किया गया विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब। ये पेंजियास और विल्सन के उस बड़े रेडियो टेलीस्कोप का छोटा और आधुनिक रूप था। इसके जरिए उस आफ्टर ग्लो का एक डिटेल मैप बनाया गया और हमें मिला ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की डिटेल मैप। इसे बनाने में 9 साल की मेहनत लगी थी और ये हमारे ब्रह्मांड की तस्वीर है उस वक्त का जब हमारा ब्रह्मांड का जन्म हुआ था।